Hello children, welcome to your English video class. Children, I'm sure you all are revising the exercises that we are doing in our video classes. Children, you know that since past many videos, we are doing grammar. We are doing the various sections of grammar, and so far we have completed many sections of grammar like nouns, pronouns, adjectives, verbs, and then we started tenses. In tenses we have completed present tense, that is simple present tense, and present continuous tense. In today's video we are going to start past tense. Before starting past tense, I would like to tell you that tense are a very important part of grammar. This I have told you in my previous video also when I started simple present tense. Children, all these types of tense, because we have done present tense, in your syllabus there is only simple present tense and present continuous tense, though there are other forms also. टेंस के और भी फॉर्म्स हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पर वो सब आप पढ़ेंगे जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे. तो जैसा मैंने बताया कि टेंस आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, नॉट ओनली इन ग्रेड 2 बट टिल यू आर इन योर स्कूल लाइफ. जब तक आप अपने स्कूल की स्कूलिंग करेंगे, स्कूल लाइफ में रहेंगे, आपको टेंस पढ़ना ही है. इसीलिए टेंस का कॉन्सेप्ट जितनी जल्दी क्लियर हो जाए उतना अच्छा रहता है. आप अभी बहुत छोटी ग्रेड में हैं और अभी से अगर आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा टेंस का, तो आगे की क्लास में when you'll move on to senior grades, then you will not face problem in doing such exercises. I've told you that tense का मतलब होता है time. Tense means time and there are 3 types of time. बताया था मैंने आपको, है ना. हिंदी में टेंस मतलब काल होता है, टाइम मतलब काल, समय, और ये 3 टाइप्स के होते हैं. मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ. प्रेजेंट, पास्ट, जैसे साथ साथ चल रहे हैं, फ्यूचर. हमने प्रेजेंट में किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल present tense and present continuous tense. ठीक है. अच्छा, ये 2 हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये पास्ट. पास्ट क्या होता है? टाइम की बात हो रही है ना, तो पास्ट मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, थिंग दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट, जो पहले हो चुकी है. यस्टरडे वाला जो जिसको बोलते हैं ना, यस्टरडे. टुडे इज प्रेजेंट, यस्टरडे इज पास्ट. अगर आप इस तरह से समझें तो प्रेजेंट मतलब टुडे, पास्ट मतलब यस्टरडे, जो बीत चुका है, कल. लेकिन यस्टरडे तो सिर्फ कल के लिए होता है. पास्ट का मतलब कल या उससे और पहले, 1 वीक पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, मतलब जो अभी नहीं है, जो हो चुका है, विच हैज ऑलरेडी बीन डन. एक्शन विच हैज बीन डन, जो हो चुका है, दैट इज पास्ट. ये पास्ट टेंस जो है, ये इसमें भी वर्ब्स का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. हर टेंस में वर्ब्स का ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है. उसी एक्शन से हमें पता चलता है कि वो काम जो है, जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट की हैं, जो अभी हो रही हैं या होंगी या होने वाली हैं या हो चुकी हैं. ये हमें वर्ब से ही पता चलता है. जो एक्शन होता है, एक्शन वर्ड्स होता है, जिसे आपने डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स के फॉर्म में पढ़ा है, वर्ब, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए, किसी भी टेंस के लिए. फॉर ऑल टेंस verbs are very important.
बिना वर्ब के आप टेंस सीख ही नहीं सकते। मतलब क्योंकि वर्ब ही उसका मेन कोर है, उसकी जान जिसको बोलते हैं ना टेंस का, वो वर्ब ही है। वर्ब से ही हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो वर्ब का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए जब आप टेंस सीख रहे हो तो। क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में, जैसा कि छोटी ग्रेड में होता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत चीज़ को दिमाग में रखिए कि आपका नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग योर टेंस। आप टेंस सीखने से पहले ये चीज़ आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ वर्ब्स नाउन भी होते हैं, कुछ कुछ नाउन वर्ब्स में भी यूज़ होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, कभी कभी नाउन में कुछ ऐड कर देने से वो वर्ब बन जाता है, ऐसा भी होता है। कभी कभी नाउन कोई ऐसा वर्ब होता है जो वर्ड होता है, सॉरी, जो नाउन भी है और वर्ब भी है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ हम इसको नाउन की तरह यूज़ करें, यहाँ हम इसको वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स अपने पिछले वीडियोस में दिया भी था। एक जो सबसे कॉमन मैंने आपको बताया था दैट वाज वॉच, जो हम ये जैसे वॉच है, दिस इज अ रिस्ट वॉच, तो आई हैव अ वॉच, मैं ऐसे बोल सकती हूँ आई हैव अ वॉच। तो ये नाउन हो गया, ये एक सामान का नाम है। वॉच इज अ थिंग, वॉच इज अ थिंग। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, नाउ हियर इट इज वर्ब, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। तो यहाँ पे यही वॉच जो है वो वर्ब बन गया, ये मेरा एक्शन हो गया, ठीक है। तो और इसी तरह से शॉप को ले लीजिए कि देयर इज अ शॉप नियर माय हाउस, तो ये एक नाउन हो गया क्योंकि हम किसी चीज का नाम बता रहे हैं। लेकिन जब मैं बोलती हूँ आई विल गो फॉर शॉपिंग, तो अब मैंने शॉप में ING लगा दिया, आई विल गो फॉर शॉपिंग, नाउ इट हैज बिकम एक्शन, अब ये एक्शन बन गया, ठीक है। सेम फॉर जैसे वाटर हो गया कि आई वॉन्ट सम वाटर, नो वाटर इज अ थिंग, इट इज अ नाउन, बट आई एम वाटरिंग द प्लांट। अब यहाँ वाटरिंग क्या हो गया, एक्शन हो गया, ING लगाते ही वो एक्शन बन गया। तो ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया और कल आपको आ जाएगा। यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेटिव। आपको बहुत उसका ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई बात कर रहा है या कहीं आप नया वर्ड देख रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, तो आप ध्यान से देखिए कि जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं वो किस फॉर्म में यूज हो रहा है। क्या वो नाउन की तरह यूज हो रहा है या वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। नाउन आपको पता ही है किसी भी चीज का नाम, वर्ब मतलब कोई भी एक्शन। अभी मैंने आपको 2 या 3 जो एग्जाम्पल दी हैं वो उसी से आप समझ रहे होंगे ना कि चीजें जो नाउन होती है वो वर्ब भी बन जाती हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे मैंने दिया फिश, देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। अब ये फिश क्या है, एक एनिमल का नाम हो गया, तो ये नाउन हो गया, है ना, देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। लेकिन जब मैं बोलूँगी कि आई लाइक फिशिंग, अब क्या हो गया, ये एक्शन हो गया, मछली पकड़ना, है ना। तो फिश में मैंने ING लगाया और वो एक्शन बन गया। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि जब तक आपका वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपके लिए टेंस सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आज जो हम बात करेंगे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि हर टेंस में वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या है, जो वर्ब होता है ना उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था तो प्रेजेंट जो वर्ब था उसमें एस, ES या IES ऐड हो रहा था एज पर द नाउन। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया तो वर्ब में ING लग रहा था, साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे इज, एम, आर, एस अकॉर्डिंग टू द नाउन्स, जिस तरह से नाउन एक्शन करते हैं। तो यहाँ भी आपको नॉट अकॉर्डिंग टू द नाउन, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना ये है कि वर्ब का फॉर्म चेंज कैसे होता है, या तो उसमें ED लग जाता है या वो कंप्लीटली वर्ड ही चेंज हो जाता है, उसकी स्पेलिंग ही पूरी चेंज हो जाती है। या तो वर्ब में हम ED लगाते हैं, ED लगा के उसका फॉर्म चेंज करते हैं, या उस वर्ड की पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है व्हेन इट बिकम्स
अ पास्ट टेंस। जैसे अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसमें कि स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि टेक, TAKE, टेक, ये एक वर्ब है ना, लेना। लेकिन जब मैं इसको पास्ट में बोलूंगी तो मैं इसको बोलूंगी टुक। टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, TOOK। स्पेलिंग ही पूरी चेंज हो गई। लेकिन कुछ मैक्सिमम वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ED लग जाता है। जैसे कि प्ले और प्लेड, PLAY प्ले और PLAYED प्लेड। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हम ED लगा देते हैं। जैसे प्ले हो गया तो हमने लगाया PLAYED, है ना, TALK टॉक एंड TALKED टॉक, ED लगा दिया। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वर्ब्स जिसका कि स्पेलिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, टेक का क्या हो जाता है, टुक हो जाता है। टेक का टुक हो जाता है। रन है अगर तो रैन हो जाएगा, रन का रैन हो जाएगा। मतलब पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है इसमें जब वो पास्ट फॉर्म में आता है। तो ये अब एक ऐसी चीज है जिसको कि आपको लर्न करना पड़ेगा। यस, आई रिपीट दिस सेंटेंस, यू हैव टू लर्न द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के पास्ट टेंस आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक दिन में नहीं आएगा। इट नीडेड टू बी प्रैक्टिस्ड। यू नीड टू प्रैक्टिस वर्ब्स एंड देयर पास्ट टेंस, देयर पास्ट फॉर्म्स। इसको बिना याद किए आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते करते ग्रेजुअली आपको ये आने लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में आपको वर्ब्स के पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि सारा जो बेस है टेंस का वो वर्ब पे ही टिका हुआ है। और अगर वही गलत हो जाएगा तो पूरा आपका टेंस ही गलत हो जाएगा। जनरली जो कॉन्वर्सेशन, हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो कैसे हम पता करते कि अरे वो तो बहुत गलत इंग्लिश बोल रही थी या वो तो बहुत गलत इंग्लिश बोल रहा था? कैसे पता चलता है? जानते हैं, टेंस से ही पता चल जाता है। अगर किसी को टेंस सही से यूज करने नहीं आता है तो हम समझ जाते हैं अरे उसको इंग्लिश नहीं आता है, एकदम गलत गलत इंग्लिश बोल रही थी, क्योंकि वो टेंस गलत यूज करते हैं। मेन टेंस ही हो जाता है जो गड़बड़ हो जाता है और फिर हमारी इंग्लिश गलत हो जाती है। तो टेंस में आपको वर्ब्स के पास्ट टेंस आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए मैं कुछ आपको सेंटेंस दे रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसका फिर उसी टाइप का फिर हम सिंपल पास्ट टेंस भी करेंगे। बुक से ही आपके ले लेंगे, हम एक तरह से इसको रिवाइज ही कर रहे हैं। या मैं आपको कुछ पहले, अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं आपको पहले कुछ वर्ड्स ही दे देती हूँ, वर्ब्स और उसका पास्ट फॉर्म, वर्ब्स और उसका पास्ट फॉर्म बता देती हूँ, फिर हम सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, तो पहला ये हम यहाँ लिखते हैं वर्ब्स और उसका पास्ट टेंस। मतलब जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हैं वो, और फिर हम उसका लिखेंगे पास्ट। तो ये जो वर्ब्स है एक्चुअली इसको वर्ब्स का वर्ब को मैं प्रेजेंट बोलूंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, क्योंकि वो वर्ब्स प्रेजेंट में ही होंगे। जो वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो प्रेजेंट में ही होता है। वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो ओरिजिनल वर्ड होता है वो प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। फिर हम उसमें चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट टेंसेस। जैसे जैसे टेंस की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से फिर हम उसमें चेंजेस करते जाते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब कोई भी एक्शन आपके दिमाग में आता है आप उसको सोच सकते हैं और उसका पास्ट टेंस हम यहाँ पर लिखते जाइए। जैसे मैंने अभी आपको प्ले बताया था तो मैं प्ले से शुरू करती हूँ। प्ले का पास्ट टेंस क्या होता है? प्लेड, मतलब उसमें हम ईडी लगा देंगे, प्ले प्लेड। ठीक है, जंप
जंप जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का, और इसका पास्ट टेंस बनाने के लिए हमें फिर इसमें क्या करना है, सिंपली ईडी लगा देना है। जंप, जंप्ड, जंप, जंप्ड। मूव, ई तो पहले से ही है इसमें, तो सिर्फ डी लगाएंगे। मूव, मूव्ड, मूव, मूव्ड। अब अगर रन है तो मैंने क्या बताया था, इसमें स्पेलिंग चेंज हो जाती है। रन का क्या हो जाएगा, रैम, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, RAN। रन का हो जाएगा रैम। वॉक, वॉक्ड, वॉक, वॉक्ड। यहां भी ईडी ही लग रहा है, इसमें ईडी लगा है, इसमें सिर्फ डी लगा है और इसमें ईडी लगा है। वॉक, वॉक्ड। कम, अब इसमें क्या होगा, कम्ड, केम, अगेन स्पेलिंग चेंज। ये ओ है, ये ए हो जाता है, कम का हो जाएगा केम। देखा ऐसा, अभी अभी आप देखिए, अभी इसमें कितना चेंज होता है। ये आपने देख लिया, प्ले, प्लेड, जंप, जंप्ड, मूव, मूव्ड, रन, रैन, वॉक, वॉक्ड, कम, केम। ठीक है, अब और वर्ड्स आपको दे रही हूं मैं। ये जरूरी है जानना आपके लिए, ताकि आप लर्न भी करते रहे साथ में। से बोलते हैं ना हम, से, तो से का हो जाता है सेट, से का हो जाएगा सेट, SAID, से, सेट। पूरी स्पेलिंग चेंज है ना, से का सेट। राइट, राइट का क्या होगा, राइट का रोट, WROTE। ठीक है, मतलब ये लर्न करने से ही आएगा। ऐसे तो आप गेस वर्क नहीं कर सकते ना कि मैं ये ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या राइट का राइटेड लिख देने से हो जाएगा। नो, ये लर्न करने की चीजें, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। टेक का मैंने बताया था, क्या होता है टेक का, टुक, टेक का टुक। गिव का, एनी आइडिया, गिफ्ट, गेव, गिव का हो जाएगा गेव, ASK, आस्क, पूछना, आस्क का आस्क, इसमें ईडी लग रहा है, ASKED, आस्क, आस्क का हो जाएगा आस्क। स्पीक, SPEAK, स्पीक का क्या होगा, स्पीक्ड। ऐसा वर्ड सुना है आपने कभी, स्पीक्ड, ही स्पीक्ड टू मी? नो, इट इज रॉन्ग। स्पीक का होगा स्पोक, SPOKE, स्पोक। चिल्ड्रन, जो भी मैं आपको वर्ड दे रही हूँ ना, ट्राई उसको लर्न कीजिए, ट्राई टू नोट डाउन दिस। और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके, चाहे जैसे भी करके, आप इन वर्ड्स को और इनके पास्ट टेंस को नोट कर लीजिए, सो दैट यू कैन लर्न। कुछ वर्ड्स भी कम से कम आपको 50 वर्ड्स तो आने ही चाहिए आपके लेवल में आकर, कम से कम मिनिमम 50 वर्ड्स आप लर्न कीजिए। ये आपकी कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करेगा। आपकी इंग्लिश में जो आप बात करना चाहते हो या बात करते हो, तो आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन जो है इससे इम्प्रूव होगी, अगर आपका टेंस वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो चलिए, मैं अभी स्पीक का क्या हो गया, स्पोक, से, सेड, राइट, रोट, टेक, टुक, गिव, गेव, आस्क, स्पीक, स्पोक। ठीक है, चलिए अभी कुछ और वर्ड्स होंगे, डेफिनेटली मैं आपको और वर्ड्स देना चाहूंगी, तभी हम जब सेंटेंसेस करेंगे ना तो आपको फिर पता रहेगा कि
कि कौन से वर्ब का हमने फॉर्म चेंज किया। जब हम टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट टेंस के, तो उस समय आपको क्लियर रहेगा कि अच्छा ये वाला टेंस का प्रेजेंट ये था और फिर इसका पास्ट टेंस इस तरह से लिखा गया। ये इसीलिए मैं आपको एडवांस में पहले ही कुछ वर्ड्स दे रही हूँ। आप देखिए और एक वर्ड है MEKE, मेक। वर्ड है हमारा मेक। अब इसका पास्ट टेंस क्या होगा? मेक बिल्कुल नहीं होगा, इसका होगा MADE। अब के देखो डी बन गया है ना, MAKE से MADE मेड हो गया, एकदम ही अलग हो गया। मेक्ड भी नहीं है, मूक भी नहीं है, जैसे टेक में टूक था तो टेक का टुक था ना, तो ये मेक का मूक नहीं है, मेक का मेड हो जा रहा है। तो गेस वर्क भी नहीं इसमें कर सकते। इसमें ऑप्शन दूसरा हमारे पास बचता नहीं है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग सिर्फ हमारे पास लर्निंग का ही एक ऑप्शन रहता है। अच्छा, एक और आपको मैं बताती हूँ, कैच। अब आप सोच सकते हैं कैच का पूछ नहीं हो सकता, कैच्ड भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? ED भी नहीं लग रहा है, डबल O भी नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? कैच, कॉट। कैच का हो जाएगा कॉट, CAUGHT। आपने सोचा था? नहीं ना? तो देखिए कितना फर्क हो जाता है, स्पेलिंग ही पूरी चेंज हो गई, कैच का कॉट हो गया। उसी तरह से टीच, टीच का क्या हो जाएगा? टॉट, एकदम अलग स्पेलिंग। टीच का TAUGHT, टीच का हो जाता है टॉट। यस, देखिए स्पेलिंग भी अलग, प्रोनाउंसिएशन भी अलग, कितना फर्क है ना, मतलब घूम रहा है थोड़ा थोड़ा। कैच, कॉट, स्पेलिंग हम क्या लिख रहे हैं? काउजट, CAUGHT, काउजट स्पेलिंग लिख रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? कॉट, CAUGHT, है ना। पढ़ेंगे तो क्या आएगा? काउजट, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? कॉट। से टीच, स्पेलिंग क्या है? टाउजट, TAUGHT, टाउजट। ऐसा जट होता है कुछ, टाउगट भी नहीं होता ना, TAUGHT, टाउगट भी कुछ नहीं होता। इसका प्रोनाउंसिएशन है टॉट, टीच, टॉट, कैच, कॉट। ठीक है, तो स्पेलिंग पे नहीं जाना है, प्रोनाउंसिएशन पे जाना है। तो उसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला ना कि टीच, टॉट, एकदम से स्पेलिंग चेंज हो जाती है। ऐसे ही वर्ड देखिए थिंक, THINK, थिंक है। थिंक सिंपल, आई थिंक, यू थिंक, बट जब इसका पास्ट टेंस हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थिंक्ड, रॉन्ग, थॉट, THOUGHT, ये भी थाउगट नहीं है, ये भी थाउगट नहीं है, ये थॉट है। क्या बोलेंगे इसको? थॉट, थाउगट नहीं, थॉट। ठीक है, थिंक, थॉट, टीच, टॉट, कैच, कॉट। ठीक है, और एक वर्ड है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। तो ब्रिंग का पास्ट टेंस क्या होगा? थोड़ा सा इसी सबसे मिलता जुलता है वो भी। ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉड, ब्रिंग का ब्रॉड, BROUGST। ये भी ब्राउगट नहीं है, ब्रॉड है, ब्राउगट नहीं, ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड। फिर है BUY, बाय। बाय मतलब कोई चीज खरीदते हैं ना, ये वाला बाय नहीं, BYE बाय नहीं, BUY बाय, जो हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, दैट इज बाय। तो बाय का क्या होगा? बॉट, बाय का हो जाएगा बॉट, BOUGHT, बाउगट नहीं, बॉट, बाय बॉट। मैं क्यों बोलूंगी? क्योंकि मैंने देखा है बच्चे वो गलत ही पढ़ते हैं, टॉट को टाउगट, थॉट को थाउगट बोल देते हैं, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। टीच, टॉट, थिंक, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, बाय, बॉट। बाय का हो जाएगा बॉट। ठीक है, बाय, बॉट। चलिए अब मैं और कुछ आपको वर्ड्स देती हूँ, इसको मैं इरेज कर दूं ना, आपने देख लिया है। Now I'm going to erase this and I will give you some more verbs and their past form. वैसे आपकी बुक्स में भी है ये वर्ड्स,
आपके जो मेन टेक्स्ट बुक है ना, मेन कोर्स बुक, उसमें सेंटेंस, उसमें चैप्टर के बीच में कई ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं. यू मे नॉट हैव पेड अटेंशन, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था पास्ट टेंस के बारे में, इसीलिए आपको पता नहीं था कि वो किसी वर्ड का पास्ट टेंस है. आपको लगा होगा वो कोई नया वर्ड है, लेकिन कई ऐसे आपके मेन जो आपकी जो कोर्स बुक है उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं. जैसे एक वर्ड था क्रॉल, तो उसका क्रॉल्ड लिखा था, है ना. अटैक, अटैक्ड, स्ट्रगल, स्ट्रगल्ड, ट्रबल, ट्रबल्ड. ठीक है. तो आपके चैप्टर में ये सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके की पास्ट फॉर्म लिखे गए हैं, बट सिंस यू वर नॉट अवेयर दैट दोज वर्ड्स वर एक्चुअली पास्ट टेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स. ठीक है, कुछ वर्ब्स के वो पास्ट टेंस थे. तो चलिए हम कुछ और वर्ड भी देख लेते हैं. आप देखते हैं हम ईट. ईट का क्या होगा? खाते हैं ना, ईट. तो ईट का हो जाएगा एट. मैथ्स में बोलते हैं ना 7, 8, वही वाला 8. प्रोनाउंसिएशन है उसका 8. ईट का हो जाता है 8. ये है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक. ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक, DRANK. ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक. ठीक है. अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि आपकी कोर्स बुक में ऐसे कई वर्ड्स हैं जो कि पास्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं. एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, बेक था ना, बेक, बेका केक, उसमें वर्ड था बेक. तो बेक का पास्ट टेंस क्या होगा? बेक्ड. बेक का हो जाता है बेक्ड, बेक, बेक्ड. फिर एक चैप्टर 4 था जो एंड एंड द डव, उसमें क्रॉल था ना वर्ड, उसका भी पास्ट टेंस लिखा हुआ था, CRAWL, क्रॉल. क्रॉल एंड क्रॉल का पास्ट टेंस क्रॉल. क्रॉल का पास्ट टेंस हो जाता है क्रॉल्ड. ठीक है. और आपकी कोर्स बुक में मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे हैं एंड आपने हो सकता है उसे नोट ना किया हो. जैसे कि एक वर्ड था ऐड, है ना. ऐड, जोड़ना, डालना, ऐड. तो ऐड का क्या हो जाएगा? ED लगेगा उसमें. एडेड, ADDED, एडेड. ये वर्ड्स आपकी टेक्स्ट बुक में हैं. मैंने आपको बोला ना कि बट इट वॉज अननोटिस्ड एट दैट टाइम बिकॉज यू हैव नॉट लर्न अबाउट पास्ट टेंस. आपने पास्ट टेंस के बारे में नहीं पढ़ा था, इसलिए वो अननोटिस्ड रह गया था. ठीक है. फिर है एक वर्ड था विश, WISH, विश. तो विश का हो जाएगा विश्ड. ये मैं आपको पता है वर्ड्स कहाँ से दे रही हूँ? ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही वर्ड्स हैं ये सारे. जो मेन कोर्स बुक है ना आपकी वर्ड्स उसी में से थे ये वर्ड्स. क्रॉल, क्रॉल्ड, एड, एडेड, विश, विश्ड. आप चाहो तो अपनी टेक्स्ट बुक में जब आप रीडिंग करोगे ना, अब तो आप नोट करना कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो शायद पास्ट फॉर्म है वर्ब का. आप कोशिश करना कि आपको आपका ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं. मैं कुछ वर्ड्स तो देख ही रही हूँ आपको. एक और वर्ड है डिसाइड. The girl decided to bake a cake for their father. तो decided, है ना, DECIDED, decided. ये वर्ड था ना आपकी कोर्स बुक में चैप्टर नंबर 3 में. डिसाइड, डिसाइडेड, है ना. तो उस वक्त तो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है कि हाँ ये वर्ड तो था. और भी बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं. जैसे एक और वर्ड मुझे दिख रहा था, डिफीट था वर्ड. चैप्टर 2 में था, ट्राई, ट्राई, ट्राई अगेन वाले में था. देखिए ये मैं एरेज कर रही हूँ कि आप देख ही रहे हैं वर्ड्स को. तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ. आप जब चैप्टर पढ़ेंगे अब तो आप देखिएगा जो जो वर्ब्स हैं चैप्टर में, क्या वो प्रेजेंट फॉर्म में है या वो पास्ट फॉर्म में है. आप नोटिस करके आप उसको ना अंडरलाइन कर लेना. बेस्ट है कि आप अंडरलाइन कर लेना. जैसे कि मैंने बताया कि डिफीट था वर्ड ना, DEFEAT. ये आपके चैप्टर 2 में था डिफीट वर्ड. तो इसका पास्ट टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना, बस ED लगाना. डिफीट, डिफीटेड, DEFEATED. डिफीट का हो जाएगा डिफीटेड. ठीक
ठीक है, बस उसमें ed लगाना। अच्छा, एक वर्ड है जो चैप्टर का नाम ही है ट्राई, ट्राई ट्राई, तो ट्राई, ट्राई जो वर्ड है TRY, ट्राई, तो ट्राई का पता है पास्ट टेंस क्या होगा? ट्राइड, TRIED। जनरली ना YI में चेंज हो जाता है, जनरली, मैं हमेशा नहीं बोलूंगी, जनरली जो वाई है वो आई में चेंज हो जाता है, ट्राई, ट्राइड। लेकिन मैंने जनरली इसलिए बोला था कि अगर ओबे है, OBEY, ओबे, तो OBEYED, ओबेड होता है, इसमें वाई आई में चेंज नहीं हो रहा है ना। तो आप भी बोलोगे मैम ने कहा था कि वाई तो हमेशा ही आई में चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि वाई आई हो जाता है, लेकिन जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ओबे का, ओबेड, तो इसमें वाई वाई ही रहता है, ओबे, ओबेड, पर ट्राई, ट्राइड। अच्छा, और जो है वो भी एक आपकी चैप्टर में से मैं निकाल रही हूँ, एक वर्ड आपने देखा होगा चैप्टर 2 में, फेल, है ना। तो फेल का पास्ट टेंस क्या होगा? फेल्ड, यस, फेल का हो जाएगा फेल्ड। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताती हूँ, एक वर्ड है READ, रीड, ठीक है, रीड प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस क्या होगा पता है आपको? इसका पास्ट टेंस होगा रेड, रीड का पास्ट टेंस रेड। तो अब आप सोचोगे इसमें स्ट्रेंज बात क्या है, रीड का पास्ट टेंस रेड, लेकिन स्पेलिंग यही रहेगी, रीड का पास्ट टेंस रेड हो जाएगा READ, पर स्पेलिंग विल नॉट चेंज, ओनली प्रोनाउंसिएशन विल चेंज। आपको बस समझ में आ रही है? ये रीड है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे रेड, गॉट इट? है ना स्ट्रेंज बात? रीड का पास्ट टेंस रेड, स्पेलिंग रीड वाली ही रहेगी, लेकिन बोलना है रेड। याद रहेगा आपको? कोशिश कीजिएगा याद करने की। रीड रेड, इसी स्पेलिंग को हम यहां पढ़ेंगे रेड, RED, रेड पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं रेड, पढ़ेंगे रेड, ठीक है। तो ये है मैजिक और ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या यूं कहिए कि कंफ्यूजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि कंफ्यूजन तो होता है ना कि कहाँ रीड पढ़ना है, कहाँ रेड पढ़ना है, तो ये तो पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप रीडिंग की हैबिट अपनी डेवलप करेंगे, तो ग्रेजुअली यू विल नो कि कहाँ पे रीड है और कहाँ पे रीड रेड है। आई रेड अ स्टोरी बुक यस्टरडे, अब यस्टरडे यूज किया है मैंने, रेड, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू रीड अ बुक, अभी मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ूंगी, ठीक है। आई रीड बुक डेली, यहां भी रीड है। तो आपको प्रैक्टिस के साथ ये सब चीजें आएंगी, डोंट वरी, आप ग्रेजुअली सीखेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मैं आपको और वर्ड्स दूंगी प्रेजेंट वाले, जिनको कि आप चेंज करेंगे पास्ट में, ठीक है। और फिर हम कुछ सेंटेंसेस भी करेंगे, बट आज के वीडियो में नहीं करेंगे, ये सारा काम करेंगे अब अपने आने वाले वीडियोस में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।